Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we have to do exercise 9D and this exercise is based on nets, geometry nets. Okay. So बेटा सबसे पहले ये एक्सरसाइज दिखाने से पहले हम क्या सीखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत हम नेट्स के बारे में जानेंगे ठीक ऑलरेडी जब हमने पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम वो वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बेटा 3 डायमेंशनल शेप्स का जो कंसेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। 3D शेप्स आर दो शेप्स जो क्या होती है जिनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और विड्थ भी होती है ठीक। तो उनको हम क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। और 2D शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनमें हम सिर्फ क्या मेजर करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। और 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सपोज अगर हम देखेंगे आपका ज्योमेट्री बॉक्स, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना दैट्स ए सॉलिड फिगर, वो क्या है, वो 3D शेप है। इसी तरीके से जो आपका लंच बॉक्स होता है वो भी क्या है, वो भी 3D शेप है ठीक, 3 डायमेंशनल शेप है वो भी। इसी तरीके से मैच बॉक्स अगर हम लेंगे या अगर हम गैस सिलेंडर लेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो 3D शेप्स हैं। ओके। तो बेटा जब हम किसी 3 डायमेंशनल शेप को क्या, अगर हमारे पास कोई शेप होगी 3 डायमेंशन, सपोज बॉक्स होगा ठीक, तो फिर जब हम उस बॉक्स को अनफोल्ड करेंगे ठीक है ना, तो वहाँ पे एक प्लेन शेप आ जाएगी और वो जो शेप होगी वो नेट होगा किसका, उस बॉक्स का। 3 डायमेंशनल शेप का वो क्या होगा, नेट होगा। तो सिंपली इतना आप याद रखें, अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्री नेट है 2 डायमेंशनल शेप का ठीक है ना, लाइक यहाँ पे एक नेट मैंने लिया है, दिस इज द नेट, ये 2 डायमेंशन में है अभी है ना। लाइक अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ और ब्रेड्थ मेजर कर सकते हैं ठीक है ना। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ठीक है। सो लेट मी फोल्ड इट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करके ये एक क्यूब बन गया है ना, यहाँ पे सॉलिड शेप बन गई ठीक। सो जब हम आप इतना याद रखेंगे, अगर हमारे पास कोई पैटर्न होगा जब हम उसको कट करते हैं और उसके बाद हम उसको फोल्ड करते हैं ठीक है ना, फोल्ड करने के बाद क्या करना होता है, हम किसी सॉलिड शेप का मॉडल बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये नेट है। सपोज यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया, जब हमने इसको फोल्ड किया तो वहाँ पे एक सॉलिड शेप बन गई ठीक। तो ये जो हमने पैटर्न लिया था यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को नेट बोलते हैं। तो सिंपली आप इतना याद रखें, ए नेट ऑफ ए 3 डायमेंशनल शेप इज द आउटलाइन ऑफ इट्स फेसेस जॉइंटेड टुगेदर फ्रॉम विच द शेप कैन बी फॉर्म्ड, जैसे कि मैंने बेटा यहाँ पे कर लिया। ओके। तो अब हम, मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है, नेट क्या होता है। इसमें एक और चीज़ का ख्याल बेटा आपने याद रखना है, जब हम इसको प्रॉपर पोजीशंस पे रख के जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना तभी सॉलिड शेप बन सकती है ठीक। अदरवाइज आप अगर कोई भी नेट लेंगे और इसको राइट तरीके से आप इसको अरेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही तो वहाँ पे सॉलिड शेप नहीं बनेगी ठीक। तो इसका भी ध्यान रखना है, जब आप किसी चीज़ को मतलब इन ए राइट वे आप इसको फोल्ड करोगे तो तभी वो चीज़ बन सकती है। सपोज अगर आपने क्यूब का नेट बनाना है तो इसके लिए जो आप मतलब आपको जिस जिस तरीके से आपने फोल्ड करना है ना, तो आपको वो जो पैटर्न बनाना है ठीक है ना, वो प्रॉपर पोजीशन जो उसके फेसेस होंगे ना, लाइक यहाँ पे जो मैंने फेसेस लिए हैं ठीक, वो प्रॉपर पोजीशन पे होने चाहिए, ये ज़रूरी है ठीक। और उनका राइट अरेंजमेंट होना चाहिए उन फेसेस का, जितने भी फेसेस होते हैं चाहे वो फिर क्यूब का हो, क्यूबाइड का हो, स्क्वायर पिरामिड का हो, ट्रिपीजियम का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो ठीक है ना, उन फेसेस को हमें राइट तरीके से उनको राइट अरेंजमेंट हमें उन फेसेस का करना है, तभी हम नेट बना सॉरी वो सॉलिड शेप बना सकते हैं। नेट जो नेट में हम फेसेस लेंगे ना उनको अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, अरेंज करना है राइट राइट वे में, उनको राइट वे में या प्रॉपर पोजीशन में हमें उनको रखना है, उसके बाद उसको फोल्ड करना है। ओके। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसमें। तो अब हम बेटा एक्सरसाइज पे जाएंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक
क्यूब्स। तो यहाँ पे कुछ नेट्स दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नेट्स हम मतलब फोल्ड कर सकते हैं और वहाँ पे क्या बनना चाहिए, क्यूब बनना चाहिए। लाइक अगर आप देखेंगे ना, क्यूब के लिए हमारे पास कितने फेसेस होने चाहिए, 6 फेसेस होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्यूब्स के ही सारे नेट्स हैं, ओके। लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फेसेस होने चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो पहला ए पार्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी नेट्स बनाए थे बेटा, तो ए पार्ट हम चेक करते हैं। ए पार्ट का जो नेट है वो इस तरीके से है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो बेटा जब मैंने इसको फोल्ड किया तो एक साइड ऐसे ही रह गया, ये वाला साइड, ये यहाँ पे 2 बार आया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो 2 साइड्स है, लेकिन ऊपर वाला जो फेस है वो खाली रह गया। तो ये जो नेट है इससे हम क्यूब नहीं बना सकते, ओके। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा नेट जो है वो इस तरीके से है, ओके। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो बेटा जब मैंने इसको फोल्ड किया तो यहाँ पे क्यूब बन गया। अभी एक ही हाथ से जब आप खुद करेंगे ना, तो वहाँ पे बेटा आपको अच्छे से पता चाहिए, आपको प्रैक्टिकली करना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम तीसरा नेट लेंगे, इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो इससे तो बिल्कुल भी क्यूब नहीं बनेगा। क्यूब के लिए ज़रूरी होने चाहिए कितने फेसेस, 6 फेसेस। अब ये वाला चेक करते हैं, ओके, क्योंकि ये वाला भी मैंने बनाया है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये भी हमने बनाया है। जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना ऐसे, तो एक साइड ऐसे ही रह जाता है, ठीक। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट का जो ये है, जो हमारे पास नेट है वो ऐसे हैं, ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, ये नहीं होता है, ये अच्छे से फोल्ड ही नहीं होता है, एक साइड वहाँ से ऐसे रह जाता है, ओके, ऐसे होता है। तो ये, हाँ, ये वाला भी नेट, इसका ये जो नेट है ये भी क्यूब का नेट नहीं है। तो जब आप ये प्रैक्टिकली घर में करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें मैच द शेप ऑफ इट्स नेट्स। यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, इसको हमें मैच करना है उनके नेट्स के साथ। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए मतलब फेसेस कितने कितने होते हैं हर एक में, ठीक, ये आपने पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फिगर जो है ना यहाँ पे, वो किसकी है, वो कोन की है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ओके। तो कोन में क्या क्या होता है, एक इसमें एक प्लेन फेस होता है, फ्लैट फेस होता है, लाइक यहाँ पे। उसके अलावा एक कर्व्ड फेस होता है, ये वाला फेस, और इसके अलावा एक कॉर्नर होता है, ठीक। तो अब हम इसको मैच करेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे ना, एक तो यहाँ पे एक कर्व्ड फेस हमें नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पे फ्लैट फेस नज़र आ रहा है, तो ये इसका नेट है, तो इसको इसके साथ मैच करना है, ओके। इसको बेटा इसके साथ मैच करना है। यहाँ पे पेंसिल है मेरे पास, तो ऐसे हम मैच करेंगे। अब दूसरा जो है यहाँ पे बी पार्ट में, यहाँ पे जो शेप है ये किसकी है, ये सिलेंडर की है, ओके। तो सिलेंडर में क्या होता है, इसमें 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, यहाँ एक, यहाँ एक, ओके। और इसके अलावा क्या होता है, एक कर्व्ड फेस होता है, ओके, ये कर्व्ड फेस। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 2 फ्लैट फेसेस और एक कर्व्ड फेस, तो इसको इसके साथ मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, दिस इज़ अ स्क्वायर प्रिज्म, ओके। तो स्क्वायर प्रिज्म में क्या होता है, जो बेस और टॉप का जो यहाँ पे फेसेस होते हैं वो स्क्वायर के होते हैं, ओके। तो वो 2 फेसेस होते हैं, ओके। और जो बाकी साइड्स के जो 4 फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ देखेंगे ना, यहाँ और यहाँ स्क्वायर का फेस है, बाकी जितने भी 1 2 3 4 वो किसके हैं, वो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, तो दैट मीन्स ये इसका नेट है, ओके। उसके बाद डी पार्ट जो यहाँ पे है ये क्यूब का है, तो क्यूब का आपने पता है, वो मैंने नेट आपको दिखाया भी। इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टॉप और बॉटम में एक एक फेस और साइड्स में 4 फेसेस, तो वही टॉप और बॉटम में एक फेस और साइड्स में 4 फेसेस, तो इसको इसके साथ मैच करना है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ई पार्ट में, अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये पेंटागोनल यहाँ पे पिरामिड है,
ओके। तो पेंटागोनल पिरामिड है यहाँ पे। तो इसकी जो बेस बनी होती है वो पेंटागन से बनी होती हैं, और इसके जो साइड्स बाकी होते हैं, ठीक, वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ठीक, कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स, क्योंकि पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? उसमें बेटा 5 साइड्स होते हैं। ओके। तो इसका जो नेट आएगा वो कौन सा होगा? वो यही नेट होगा। उसके बाद एफ पार्ट अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एफ पार्ट जो है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, अम, इसमें जो बेस और टॉप होता है, ठीक, वो किससे बनी होती है? वो ट्रायंगुलर से बनी होती है। ओके। और जो साइड्स के फेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। रेक्टेंगुलर 3 फेसेस होते हैं उसके, और टॉप और बॉटम में कौन सा फेस होता है? ट्रायंगुलर फेस होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ और यहाँ क्या है? ट्रायंगुलर फेस है, और बाकी 3 फेसेस क्या है? रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो इसका जो नेट है वो ये है। सो ये कौन है, देन सिलेंडर, देन स्क्वायर प्रिज्म, ओके। उसके बाद क्यूब है, उसके बाद पेंटागनल पिरामिड है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक। ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो बॉटम और टॉप होता है वो ट्रायंगल से बना होता है, और जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है, स्क्वायर प्रिज्म का जो मतलब टॉप और बॉटम के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर के बने होते हैं। ओके। तो ऐसे ही ये करना था, ये वाली एक्सरसाइज में हमें बेटा यही सीखना था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।